जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलनी महायोग भाग 13 से आगे। षट चक्र विज्ञान। जिसको थोड़ी बहुत भी इस मार्ग में रुचि है वह ये तो जानता ही है कि सुषुम्ना में 6 चक्र हैं। आधार चक्र, मूल आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा। 7वां चक्र सहस्रार है। इसलिए यहाँ षट चक्रों के बारे में विशेष जानकारी देने की आवश्यकता नहीं। समझने की बात यह है कि ये चक्कर शरीर के नहीं तथा ना ही सुषुम्ना नाड़ी के हैं, वर्ण प्राण शक्ति के हैं। सुषुम्ना में यहाँ इन चक्रों का अनुभव होता है, वहाँ चक्र मान्य कर लिए गए हैं। साधारणतः ये चक्र कमलों की भांति बिना खिले तथा अधोमुख होते हैं। संसारी जीवों में ये यज्ञभिमुख होते हैं, किंतु योगियों में इनका अनुभव होता है। वास्तव में सभी ग्रंथियां चित्त में ही होती हैं, क्योंकि सभी संस्कार चित्त में ही संचित होते हैं। शक्ति भी प्रसव कर्म में अथवा प्रति प्रसव कर्म में चित्त में ही यात्रा करती है। प्रसव कर्म में ये चक्र अधोमुख तथा प्रति प्रसव कर्म में चित्त कर्म में उधर मुख होते हैं। संसारी जीवों को ये अधोमुखता भी अनुभव नहीं होती, क्योंकि उनका लक्ष्य ही जगदभिमुखी होता है। वह अंतर की स्थिति से अनभिज्ञ बने रहते हैं, किंतु योगियों का लक्ष्य अंतर्मुखी होने से चक्रों की ऊर्ध्वमुखता, शक्ति का सुषुम्ना में ऊपर चढ़ना तथा चक्रों पर घटित होने वाली क्रियाएं अनुभव में आती हैं। अभी वर्णन किया गया है कि संस्कार चित्त में संचित होते हैं, जिसके अनुसार घटित होने वाली क्रियाएं चक्रों पर अनुभव होती हैं। यदि ऐसे संस्कार हैं तो शक्ति के द्वारा उदार होने पर क्रियाशील हो जाते हैं। जो विशुद्धि चक्र से संबंधित है तो विशुद्धि चक्र की ही क्रियाएं होती हैं, जैसे हंसना, चिल्लाना, गाना, हाथ पटकना इत्यादि। इसी प्रकार सभी क्रियाओं के प्रकट होने के अपने अपने चक्र हैं। कई बार एक साथ कई प्रकार के संस्कार उदय हो उठते हैं, तो एक से अधिक चक्र भी एक साथ ही क्रियाशील हो जाते हैं। ये सभी क्रियाएं चेतना का नहीं, वरन प्रत्येक चेतना की क्रिया का परिणाम होता है। शक्ति जागृत होकर मूल आधार से स्वाधिष्ठान अर्थात अपने अधिष्ठान पर आ जाती है, किंतु इसका ये अर्थ भी नहीं कि मूल आधार पर क्रियाएं होती ही नहीं। क्रियाएं तो सभी चक्रों पर अनुभव होती हैं, किंतु शक्ति का निवास स्वाधिष्ठान पर हो जाता है। फिर जैसे जैसे शक्ति ऊपर चढ़ती जाती है, उसका अधिष्ठान भी स्थिति के अनुसार ऊपर उठता है तथा सूक्ष्म होता जाता है। जागृत शक्ति का अपना स्थान स्वाधिष्ठान है, ऐसा कई लोगों का मानना है, किंतु उन्निद्रिता विशुद्धे तिष्ठति मुक्ति रूपा प्राशक्ति अर्थात जागी हुई शक्ति, वह मुक्ति रूपा प्राशक्ति विशुद्धि चक्र में विराजती है। यह विचार का विषय है कि जाग कर शक्ति कहाँ ठहरती है। इस विषय में श्री गुरु महाराज से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि जागृत होने के पश्चात तो शक्ति एकदम स्वाधिष्ठान में चली जाती है। जैसा कि इस सूत्र की व्याख्या में भी लिखा है कि तीनों गुणों के स्थिर हो जाने पर उसका स्थान विशुद्धि चक्र हो जाता है। जागृत होने के पश्चात
तीनों गुण एकदम शिथिल नहीं हो जाते, साधन से शनैः शनैः ही ऐसा हो पाता है। जय गुरुदेव।